हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नारायण मौर्य। आप देख रहे हैं आरजे एजुकेशन। आइए आज हम ट्रिपल सी न्यू सिलेबस पर आधारित डिजिटल युग कंप्यूटर पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहला डिजिटल युग का कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। पहला हमारा डिजिटल युग का कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक, जिसे हम इनैक के नाम से यहाँ पे जानते हैं। इसका फुल फॉर्म हमारा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस कंप्यूटर का आविष्कार प्रेस्पर और जॉन मोस्ले ने 1946 में किया। यह सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और वैक्यूम ट्यूब सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, तो वो कौन सा था कंप्यूटर? हमारा इनैक था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो कौन सा था? हमारा इनैक था। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग रिसर्च में किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला हमारा कंप्यूटर है EDSAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इस कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस बिल्कीज ने 1949 में किया, जो रहने वाले इंग्लैंड के थे। यह पहला कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्राम का उपयोग करता था। यह स्मृति के लिए, स्मृति अर्थात याद रखने के लिए, अर्थात मेमोरी के लिए, पारा, विलंब लाइनों और तर्क के लिए व्युत्पन्न वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करता था। इसका प्रयोग सबसे पहले अवकलन समीकरण को हल करने और अभाज्य संख्याओं की सूची की गणना करने के लिए किया गया। तो फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन उठ सकते हैं आपसे कि पहला कंप्यूटर कौन सा था जो संग्रहित प्रोग्राम का उपयोग करता था, या स्मृति के लिए पारा, विलंब लाइनों का और तर्क के लिए व्युत्पन्न वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करता था। या फिर आपसे क्वेश्चन हो सकता है, उठ सकता है यहाँ पे कि अवकलन समीकरण को हल करने के लिए पहला कौन सा कंप्यूटर था हमारा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये कंप्यूटर था जो अवकलन समीकरण को हल करता था और अभाज्य संख्याओं की सूची की गणना करता था। फ्रेंड्स, अगला कंप्यूटर है हमारा EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने अमेरिका में किया। ये अमेरिका के रहने वाले थे। कब किया था इन्होंने? 1950 में किया। इसका प्रयोग दशमलव के बजाय बाइनरी संख्या का उपयोग किया जाता था, अर्थात पहले दशमलव में होता था। फिर इसने, जब ये हमारा कंप्यूटर आया, इसने जितनी भी कैलकुलेशन है, जितना भी हमारा डाटा है, उसका इसने बाइनरी में कन्वर्जन कर दिया और सारी गणनाओं को बाइनरी में उपयोग किया। इसमें 6000 वैक्यूम ट्यूब और 12000 डायोड और 56 किलोवाट बिजली की खपत होती थी और होती है। आज भी ये कंप्यूटर मौजूद हैं, चलते हैं। इस कंप्यूटर का सर्वप्रथम उपयोग जो है BR लैब में किया गया। दोस्तों, इस कंप्यूटर से हमारा पूछा जा सकता है कि बाइनरी संख्या का उपयोग किस कंप्यूटर के अंतर्गत सबसे पहले किया गया। तो कौन सा कंप्यूटर था हमारा? EDVAC था, अर्थात इसका फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। अगला कंप्यूटर है हमारा यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक कंप्यूटर का आविष्कार जे प्रेस्पर और जॉन मोस्ले ने किया।
यह अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डाटा में मैनिपुलेशन कर सकता था। इसमें इनपुट के साथ साथ आउटपुट के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया। आपने सबसे पहले वाले कंप्यूटर इनैक में देखा होगा कि वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, लेकिन यूनिवैक कंप्यूटर जब आया और आविष्कारक सेम थे इसके, यूनिवैक और इनैक कंप्यूटर के आविष्कारक जो थे वो सेम थे, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग अलग थी। उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, लेकिन यूनिवैक जब बना हमारा तो ये चुंबकीय ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित था। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और अन्य क्लास आपको ऐसे लगातार मिलती रहेंगी। अच्छे टॉपिक पे चर्चा होती रहेगी। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी पहले मिल सके।